दोस्तों राम राम नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों चुनावी माहौल जो है काफी गर्म है और चुनाव को लेकर अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। आज हमारी टीम पहुंची है सोनीपत के वार्ड नंबर 3 में, जहां पर अभी सुरेंद्र मदान पहले जो बीजेपी पार्टी से हैं पार्षद रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं कि जानकारी लेते हैं कि सुरेंद्र मदान जी अब दोबारा भी मैदान में है और क्या कुछ उनकी रणनीतियां जो है रहने वाले, कितने कुछ विकास कार्य जो सुरेंद्र मदान जी ने किए हैं। तो देखिए हम सभी अंदर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वोट शीट पर आपको सुरेंद्र मदान जी नजर आ रहे हैं जो कि वार्ड नंबर 3 से बीजेपी पार्षद रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सर आप वार्ड नंबर 3 में पार्षद रहे हैं अभी पहले भी, तो कितने कुछ विकास कार्य जो है आपने वार्ड में अब तक करवाए हैं? देखिए मेरे वार्ड के अंदर हेमनगर, खन्ना कॉलोनी, सेक्टर 14, आदर्श नगर, चिंतपूर्णी कॉलोनी और प्रेमनगर टिल्ले का एरिया आता है। लगभग 42 करोड़ रुपए के काम मैंने अपने वार्ड में कराए हैं। मेरे वार्ड में जब मैं पार्षद बना तो आदर्श नगर में सीवर की समस्या थी, पानी की लाइनें प्लास्टिक की थी जो बार बार टूट जाती थी, सड़कें भी टूटी हुई थी। सबसे पहले मैंने उन सड़कों को चुना जिनमें ज्यादा डैमेज सड़कें थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, सीवर का पानी भरा रहता था। सबसे पहले उनको ठीक कराया। उसके बाद धीरे धीरे पूरे वार्ड में मैंने आज तक 42 करोड़ से ज्यादा के काम में कार्य करा चुका हूँ। 90% काम मेरे वार्ड का पूरा हो चुका है। जो 10% काम रहता है वो भी चल रहा है। मैं समझता हूँ इलेक्शन से पहले पूरा कर लिया जाए। सर अगर आपके राजनीतिक अनुभव की बात करें तो क्या कुछ आपका राजनीतिक अनुभव पहले रहा है और बीजेपी पार्टी में कब से हैं आप? लगभग 15 साल से मैं बीजेपी पार्टी में हूँ और पहले मैं संगठन में भी हूँ। संगठन की राजनीति भी की है मैंने। सबसे पहले मैं पार्टी में संगठन में पन्ना प्रमुख के पद पे कार्य करता हुआ, उसके बाद मैं बूथ अध्यक्ष बना। बूथ अध्यक्ष के बाद पार्टी ने मुझे शक्ति केंद्र की जिम्मेवारी दी। शक्ति केंद्र बनने के बाद फिर मैं मंडल का उपाध्यक्ष बना। मंडल उपाध्यक्ष के बाद मंडल अध्यक्ष 2 बार रहा और आजकल पार्टी ने मेरे को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दे रखी है। जी सर, जब ये पीछे चुनाव थे, अगर हम पार्षद की बात करें तो कितने वोटों के अंतर से आपने जीत हासिल की थी? मैंने पिछली बारी 1627 वोटों से जीत हासिल की थी और सोनीपत में अगर आप परसेंटेज देखोगे तो सबसे ज्यादा परसेंट का मार्जिन मेरा था। जी, सबसे ज्यादा परसेंटेज का मार्जिन जो है आपका रहा है। और क्या आप सुरेंद्र मदान दोबारा से अभी दौड़ में है या क्या करने वाले हैं? देखो बिल्कुल दौड़ में हूँ। अगर पार्टी मेरे को दोबारा आदेश देती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और आप देखेंगे मेरे वार्ड में जाके देखेंगे, मेरे वार्ड के वासी सभी मेरे से खुश हैं और मैंने पूरे काम किए हैं। दोबारा पहले से भी ज्यादा वोटों से जनता मुझे चुन के भेजेगी, ऐसा मेरा सोचना है। लगभग 42 करोड़ के कार्य जो है आपने अपने वार्ड के विकास के लिए करवाए हैं, जो जैसा कि आपने अभी बोला। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये करोड़ों रुपए लगातार जो विकास को लेकर बातें की जाती हैं, लेकिन जब भी बारिश आती है या हमें जो अपने अब ये विकास सड़कों पर बहता हुआ नजर आता है, मतलब कहाँ फेलियर है? प्लानिंग फेल हो गई है या जो कार्य करते हैं वो फेल है, क्या कुछ है? देखिए आपको बताऊं, मेरा सेक्टर 14 सबसे पुराना सेक्टर है। सन 1974 का कटा हुआ सेक्टर है। 1974 में इसमें रेन वाटर की लाइन डाली गई थी, सीवर की लाइन डाली गई थी। उसके बाद लाइन नहीं डाली गई। अब मैं पार्षद बना तो मेरे वार्ड में सेक्टर 14 में जल भराव की बड़ी भारी समस्या थी। मैंने पूरे सेक्टर के अंदर मेन रोड के ऊपर सबसे पहले बड़ी पाइपलाइन डाली और उन पाइपलाइनों को जाके हमने सिविल हॉस्पिटल पे मिलाया। जो कि लाइन पुरानी थी वो इस पानी का लोड नहीं ले सकी और वो लाइन वहां पे बैठ गई, जिसपे अभी कार्य चल रहा है। लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से सिविल हॉस्पिटल से लेके कबीरपुर तक लाइन डाली जाएगी और मैं समझता हूँ कि अगली बार मेरे वार्ड में जल भराव की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अंदर भी जो लाइनें डैमेज है उनको बदला जा रहा है। फिलहाल भी कार्य चल रहा है, रेन वाटर की लाइनें बदली जा रही हैं और जल्द ही अगली बार आपको दिखेगा कि मेरे वार्ड में जल भराव की समस्या नहीं मिलेगी। लगातार 3 साल से बीजेपी रही है आप, या अगर ऊपर बात करें तो प्रधानमंत्री जी भी आपके हैं, सीएम की बात करें तो सीएम भी आपके हैं, विधायक भी आपके हैं और मेयर भी आपके हैं और आप तो पार्षद हो ही। फिर मतलब अब तक के विकास कार्यों में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं मेन बात यहाँ पे जल भराव को लेकर ही करूंगी। मैं पूरे सोनीपत का भी जिक्र यहाँ पे करना चाहूंगी, आपका वार्ड भी इसमें शामिल है। तो कहाँ प्लानिंग फेल होती है? क्या 15 साल में चीजें नहीं हो पाई? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे वार्ड सेक्टर 14 में पहले 2-2, 3-3 दिन तक 3-3, 3.5 फुट पानी खड़ा रहता था। लेकिन आज की आप स्थिति देखेंगे तो बारिश आने के लगभग 1 घंटे के बाद पानी उतर जाता है। ये जो पानी अभी थोड़ा बहुत रुका हुआ है, ये नई लाइन डालने के बाद ये भी रुकने का काम खत्म होगा और मेरे वार्ड में कहीं भी आपको जल भराव की समस्या नहीं दिखेगी।
बीजेपी सरकार लगातार बात करती है रोजगार को लेकर, युवाओं को नशे से दूर रखने को लेकर। आप पार्षद रहे हैं अब तक की, तो अपने वार्ड में कितने ऐसे कैंप लगवाए कि युवाओं को जागरूक किया जाए नशे के खिलाफ, और बेरोजगारी के लिए युवाओं को जागरूक किया जाए कि भाई रोजगार आपको कैसे मिलेगा? तो कितने कैंप आपने अब तक लगवाए? लगभग 7 से 8 कैंप मैंने लगाए हैं। समय समय पर युवाओं को, युवा जो हमारे हैं ये नशे की तरफ जा रहे हैं, इनको मैं समझाता भी हूँ, रोकता भी हूँ, और जहां जहां मुझे खबर मिलती है कि यहाँ नशा बेचा जा रहा है वहां जाके मैं उन पर कार्रवाई भी करवाता हूँ। जी, लगातार बात की जाती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, तो सुरेंद्र मदान जी ने अपने वार्ड में क्या कुछ महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए अब तक करवाया है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी, मेरे सेक्टर 14 में लाइट की बड़ी दिक्कत थी जी। स्ट्रीट लाइट की। मैंने अपने वार्ड में, पूरे वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगवाई है। आप कभी भी पूरे वार्ड में रात को आके देखें, ड्रेन से लेके और सेक्टर तक सभी जगह पे मैंने समान स्ट्रीट लाइट की लगवाई है, समान विकास कराया है। आपको कहीं भी अंधेरा नहीं दिखेगा। सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं को क्या होता है, जहां अंधेरा होता है वहां चैन स्कैनिंग की ज्यादा घटनाएं होती हैं, पर मेरे वार्ड में पिछले 3, 4, 5 साल में आपको कोई भी ऐसी घटना नहीं मिलेगी जो किसी भी युवती के साथ ऐसा हुआ। सर, अगर गांव की बात करें जहां पर पंचायती राज, वहां पर लगातार सीसीटीवी कैमरे गांव में भी लगने लग गए, हर गली पे, चौक चौराहे पे, लेकिन वार्डों में सुविधा अब तक क्यों नहीं? क्या कैमरे जरूरी नहीं है चोरों से बचाव के लिए, महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए, ताकि एक बार वारदात करने से पहले सोचे कि सीसीटीवी कैमरे में पहचान हो जाएगी? ऐसा क्यों नहीं? देखो, सभी काम एक साथ तो नहीं हो सकते, धीरे धीरे होते हैं। शहर में भी जरूरत है और मेरे वार्ड में मेन रोडों पे लगे भी हुए हैं। अंदर की हमारी प्लानिंग है, धीरे धीरे सभी काम कराए जा रहे हैं, अंदर भी लगवाए जाएंगे। फिलहाल मेन रोड पे कैमरे लगे हुए हैं जो चालू भी है। जी सर, ऐसा कौन सा काम रहा जो आपके मन में ये है कि भाई मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो मैं अपने वार्ड के लिए ये कर पाता? कुछ ऐसा जो आपके मन में रह गया हो? अगर मेरी पार्टी दोबारा मेरे को टिकट लेती है और जनता मुझे चुनती है, तो सबसे पहले मेरा टारगेट जल भराव की जो थोड़ी बहुत समस्या रह गई है, इसको जड़ से खत्म करना है। दूसरा, मेरे वार्ड में सेक्टर 14 में एक कम्युनिटी सेंटर है जो सन 74-75 का बना हुआ है, काफी पुराना है। मेरा टारगेट है कि उसको तोड़ के मल्टी स्टोरी बनाया जाएगा, ताकि मेरे वार्ड के लोगों को दिल्ली बाईपास पे या जीटी रोड पे शादियों के लिए ना भटकना पड़े, यहीं पे वो अपना काम कर सके। जी सर, वार्ड नंबर 3 की बात करें तो बाकी कैंडिडेट भी अब की बार मैदान में हैं, आप बीजेपी पार्टी से ही, तो आपको क्या लगता है सरकार आपको दोबारा मौका देगी या किसी नए चेहरे को मैदान में उतारेगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार मुझे मौका देगी दोबारा। ऐसा क्यों? मेरे काम को देख के, मेरी श्रद्धा को देख के, पार्टी में संगठन का आदमी और संगठन में विश्वास करने वाला हूं। मैं संगठन में भी काम करता हूं और पार्टी के लिए भी। मुझे लगता है पार्टी मुझे दोबारा मौका देगी, और मौका देती है तो मैं तैयार हूं पूरी रूप से। अच्छा, पिछली बार जब आपने जीत हासिल की थी तो बहुत सारे वादे जनता के लिए किए होंगे आपने, तो पार्षद बनते ही सबसे पहले आपने क्या किया और कितने टाइम के अंदर किया? सबसे पहले बनते ही 3 महीने के अंदर एक ऐसी रोड थी हमारी गांधी चौक के ऊपर, जहाँ पे मेरी बहनें माताएं अपने पैर के ऊपर करके और जो है उस गली में से जाती थी। सबसे पहले बनते ही मैंने उसमें सीवर की लाइन डलवाई, और उसके बाद पानी की लाइन डलवाई, और उसके बाद सड़क को सीसी का बनवाया। जी, अक्सर सरकार हमारी बात करते शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन हमेशा प्राइवेट पे हमें निर्भर रहना पड़ता है। आप इलाज की बात करें, इलाज काफी महंगा जो है हो गया। शिक्षा की बात करें, शिक्षा भी काफी महंगी जो है हो गई है, और गरीब आदमी की जेबों पर काफी असर जो है पड़ रहा। तो इसको किस नजर से आप देखते हैं और क्या समाधान होना चाहिए? नहीं, आप देखें, पहले से तो सुधार हुआ है, चाहे वो शिक्षा का विभाग देखें या हेल्थ देखें, तो पहले से तो काफी सुधार हुआ है। हमारे सोनीपत से आपने देखा होगा, हमारे विधायक, युवा विधायक हैं जुझारू निखिल मदान जी, टाइम टू टाइम सिविल अस्पताल पे चेकिंग पे जाते रहते हैं और सभी सुविधाएं वहां मुहैया करवाई जा रही है। जी, लगातार कांग्रेस पार्टी से जो पार्षद कहे या कार्यकर्ता कहे, लगातार जो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, इसको किस नजर से आप देखते हैं? नहीं, देखो, इस टाइम आप देखें देश के अंदर एक माहौल है मोदी जी का। मोदी में देश को हम कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि देश कांग्रेस टाइम में कहाँ खड़ा था और आज कहाँ खड़ा है। मोदी जी का एक ऐसा नेतृत्व दिया है जिसपे पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम हुआ है। जी, देखिए, आप बात करते हैं बीजेपी लहर की, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी लहर की, और विपक्ष की बात करें कि सुपड़ा साफ होता हुआ हमें लगातार जो है नजर आ रहा है, लेकिन अक्सर विपक्ष आरोप भी लगाता है वोट चोरी को लेकर के। तो एक पार्षद रहे आप, किस नजर से इसको आप देखते हैं? वोट चोरी तो तब होंगे ना जी उनके पास वोट रह गए। मैं तो ये समझता हूँ उनके पास वोट भी नहीं है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बार सोनीपत में 22 वार्ड है, 22 के 22 वार्डों में कमल खिलने वाला है, और कहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने वाला।
जी देखिए सर, अगर हम सोनीपत की बात करें तो हमारे विधायक जो है बीजेपी के हैं, हमारे मेयर जो है बीजेपी के हैं, हमारे वार्ड नंबर 3 में पार्षद जो है बीजेपी के हैं, लेकिन हमारे सांसद जो है कांग्रेस पार्टी के हैं। सोनीपत की अगर हम बात करें, ऐसा क्यों कहीं नजर नहीं आ रहे? क्या बीजेपी पार्टी उनको पूछ नहीं रही, कहीं बुला नहीं रहे, हो खुद ही नजर नहीं आ रहे? देखो, वो हरिद्वार से आए थे और क्या ऐसा सेट हुआ कि वो चुनाव जीत के हरिद्वार ही चले गए। मैं नहीं समझता कि मैंने कभी उनको सोनीपत में कभी एक आधी बार शादी में देखा होगा तो देखा होगा। सब जगह मेरा जाना होता है, शादी में ब्याह में, मैंने एक आधी बार देखा है, कभी उनको देखा नहीं है। और मैं तो जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से ही अपील करता हूं कि मेयर भी बीजेपी का बनाए और 22 के 22 वार्डों में पार्षद भी बीजेपी के बनाए, ताकि क्योंकि ऊपर देखो मोदी सरकार है, हरियाणा में नायब सरकार है और विधायक भी हमारा जो है निखिल मदान युवा है, वो भी सोनीपत के लिए कुछ करना चाहता है। मेयर भी अगर बीजेपी का होगा और 22 के 22 पार्षद भी होंगे, हम सभी मिलकर एक विकास का मॉडल तैयार कर सकेंगे सोनीपत के लिए। देखिए, अगर हम अपने मेयर की बात करें, जो हमारे पूर्व मेयर है और जो भी करंट में विधायक है, लगातार जनता के बीच में हमें नजर आते हैं। और हमारे पूर्व मेयर की बात करें, उनको 9 महीने का कार्यकाल का समय मिला था, लेकिन जहां तक हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हमने देखा आधी रात को भी जनता के बीच में नजर आते हैं। अभी पीछे बारिश थी, बारिश में भी खड़े होके सीवर की सफाई जो छाता उन्होंने ले रखी थी, सफाई करवाते हुए नजर आए। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि 2 शब्द उनके बारे में कहें? बहुत जुझारू हैं जी राजीव जैन जी, बहुत जुझारू नेता है हमारे, बहुत जुझारू। पहले जब मंत्री थे उनकी मैडम, तब भी उन्होंने काफी काम किया और मैं रहते हुए बहुत काम किया। और मैं आपको बता दूं, मेरे तो राजनीतिक गुरु राजीव जैन जी ही हैं। जी, ऐसी क्या खास बात आपको उनमें नजर आती है? उनका जुझारूपन। सुबह देख लो 5 बजे तो रोड पे होते हैं काम कराने के लिए, रात को 12 बजे देख लो तो रोड पे होते हैं काम कराने के लिए। बहुत ही हुआ। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि और उनको शक्ति दे ताकि वो विकास कार्य करा सके। अभी जो पीछे विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली से, देखिए आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस का तो पहले ही सुपड़ा साफ होता हुआ चला आ रहा है धीरे धीरे। तो अभी चुनाव को लेके आप कितने कॉन्फिडेंस है? जो अभी निगम के चुनाव सोनीपत में होने वाले हैं, कितना कॉन्फिडेंस है, या डर है कि भाई पता नहीं कैसा कैंडिडेट जो है मैदान में आ जाए? क्या सोचते हैं? मैंने कर्म किया है अपने वार्ड में, 5 साल लोगों के बीच में रहा हूं। हर रोज 2 से 3 घंटे मैं अपने वार्ड वासियों के बीच में रहता हूं। मेरा परिवार है, परिवार के बीच में रहता हूं और उनकी जो भी समस्या होती है सुनता हूं और उनका हल करवाता हूं। और मैं आपको बता दूं, कोई भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, पीछे से भी ज्यादा वोटों से मेरे वार्ड की जनता मुझे जिता के भेजेगी। तो लास्ट में सोनीपत की जो वार्ड नंबर 3 की जनता है, क्या मैसेज सुरेंद्र मदान जी देना चाहेंगे? बस यही मैसेज देता हूं कि एक बार फिर मुझे जिताएं, ताकि मैं ऐसे ही विकास करता रहूं। और मैं उनसे वादा भी करता हूं, जैसे पहले 5 साल उनसे जुड़ा हुआ हूं, उससे भी ज्यादा जुड़ा रहूंगा। उनके दुख सुख में उनके साथ रहूंगा, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। जो भी कमियां रह गई हैं उनको दूर कराऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सोनीपत के वार्ड नंबर 3 से सुरेंद्र मदान जी, जो कि बीजेपी पार्षद रहे हैं और एक बार फिर से लगातार जो है मैदान में है, लगातार वोट टिकट मांगते हुए लगातार जो है नजर आ रहे हैं। अगर वोट की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वोट जो है इनको मिली थी। पहले नंबर पर ये आए थे जीत के मामले में। कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे, बुरी तरीके से उनको मात जो है मिली थी। लेकिन अब अहम सवाल देखना ये है कि क्या बीजेपी पार्टी अपने वार्ड नंबर 3 से अपने पुराने धुरंधर पार्षद को दोबारा से मैदान में उतारती है, या कोई नया चेहरा मैदान में लेकर आएगी? और सोचने वाला विषय भी ये भी है कि क्या जनता नए चेहरे को इतना पसंद करेगी जितना उन्होंने सुरेंद्र मदान जी को पसंद किया? अब देखना ये है कि जो हमारे चुनाव के पत्ते हैं वो किस तरीके से खुलेंगे और कौन सा उम्मीदवार आप लोगों के बीच में आएगा। तो लगातार अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।